मेरा नाम अरमान वर्मा है और आज मैं आपके सामने कुछ योगाभ्यास के बारे में बताऊंगा, जिससे अगर आपको कहीं गैस की समस्या हो या फिर एसिडिटी की समस्या हो, कब्ज की समस्या हो, कॉन्स्टिपेशन जिसे कहते हैं, उसे हम दूर भगा सकते हैं। कभी कभी ये समस्याएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि इसका असर हमारे दिल पे पड़ता है और कभी हमको हार्ट पाल्पिटेशन, हमारे दिल की धड़कनें कभी तेज हो जाती हैं, हमारा मन किसी काम करने को नहीं होता है, हमारा पेट कभी कभी बाहर निकल आता है। तो आज मैं आपके सामने कुछ योग अभ्यास के बारे में बताऊंगा, जिससे आपका पेट कम हो जाएगा और साथ में आपकी मानसिक क्षमता भी बढ़ेगी। और याद रखें, आसन करने से पहले अगर आपको कोई रोग हो, कोई भी क्रोनिक डिजीज, तो आप इसे करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो चलिए आपके साथ मैं सबसे पहला योगा करता हूं। इस योगा का नाम है भुजंगासन। अपने दोनों हाथ को अपने सीने के पास रखें ऐसे, और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएं। फिर यहां पर आपको याद रखना है कि ऊपर की तरफ अपने श्वास की गति को सामान्य कर लेना है ऐसे, धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। फिर सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस आसन को शुरू में आप 30 सेकंड तक करें, फिर इसकी मात्रा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, फिर 1 मिनट तक, 2 मिनट तक अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाकर सांस की क्रिया को सामान्य रखते हुए इसे रोज कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट तक आप इसे कीजिए और इसे बार बार रिपीट कीजिए। आसन का नाम है हल आसन। इसे करने के लिए आप सबसे पहले पैर को सीधा उठाएं और इसे पीछे की तरफ ले जाएं। फिर आप इसका पहला चरण, द फर्स्ट स्टेप, और इसे अब इसमें हम योगाभ्यास कर सकते हैं। इसे आप प्रतिदिन आप इसे एक्सरसाइज के रूप में कर सकते हैं, जैसे पैर को पीछे की तरफ, फिर ऊपर, पीछे।
दूसरा आसन करते हैं। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में फॉरवर्ड बेंड पोज। इसे करने से यह ऐसे होता है, सबसे पहले अपने हाथ को ऊपर उठाएं, सांस लेते हुए, और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएं। इसे पकड़। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन, फॉरवर्ड बेंड पोज। इसे आप रोज अगर करते हैं, आपकी कमर में अगर दर्द की शिकायत रहती है, आपकी कमर का दर्द दूर हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, ऑपरेशन है, तो इसे करने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो ये पोज आप इसे कोशिश करें, इसे रोकें। ये कम से कम आप 30 सेकंड तक, फिर 1 मिनट तक इसे बढ़ाएं। पेट की समस्या को दूर करने के लिए और गैस को दूर भगाने के लिए ये सबसे अच्छा आसन है। इसे कहते हैं पवन मुक्तासन। तो इसे कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों पैर के घुटनों को एक साथ कीजिए, इसे क्रॉस कर लीजिए, और ये आप इसे क्लोज करके इस मुद्रा में आप 30 सेकंड से ज़्यादा रहें। पेट में अगर गैस हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो उसके लिए भी यह एक अच्छा आसन है। इसे करने के लिए आप दोनों हाथों को जमीन पर रखें और इस पोर्शन को उठाएं। अब हम करने जा रहे हैं कैट एंड काउ पोज। हिंदी में इसे बोलते हैं चक्र वकासन। इसे करने से आपके पेट के गैस की समस्या दूर होती है, कब्ज की समस्या से भी आपको निदान मिलता है, एसिडिटी को दूर करने में यह सहायक सिद्ध होता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आप इस पोजीशन पे आ जाएं, अपने दोनों घुटने पे बराबर, और अपने दोनों हाथ पे, और सांस लेते हुए आप ऊपर की तरफ करें। सांस छोड़ते हुए
याद रखें, आपको ऊपर की तरफ जाते वक्त सांस लेना है और ऐसे करते वक्त सांस को छोड़ना है। शरीर सीधा और एक हाथ को या ऐसे, दूसरे हाथ को भी ऐसे, शरीर को सीधा रखें, सामने की तरफ देखते हुए। याद रखें, नीचे नहीं देखना है, सामने देखना है। और श्वास की गति सामान्य रखनी है और ऐसे आप कुछ देर तक, ठीक है। तो याद रखें, इसे आप शुरू में इसे आप 30 सेकंड तक करें, फिर इसे 60 सेकंड, और आप जितना इसे चाहें उतना आगे अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इस मुद्रा में विशेष यह है कि आप इसे खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। यह आसन आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पाचन संबंधी किसी विकारों को दूर करता है। तो खाना खाने के बाद आप यह आसन कर सकते हैं। इस आसन का नाम है वज्रासन। इसे करने के बाद आपको खाना पचाने में सहायता मिलेगी। इस आसन को करने के साथ साथ आप याद रखें, आप शरीर को ऐसे ना झुकाएं। आपकी कमर की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, आपका कमर बिल्कुल सीधा, आपका सीना बाहर की तरफ निकला हुआ, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए और आपका चिन्ह बिल्कुल सामने। याद रखें, शरीर के हर मुद्रा का विशेष महत्व है। तो आप जब भी आप कोई आसन करने जाए, आप किसी भी आसन को करने से पहले आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। और हाँ, ये सारे आसन अगर आप रोज करते हैं तो आप जरूर मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।